बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सो टुडे द टॉपिक आई विल डिस्कस इज इकोसिस्टम। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इन जानदार अशिया का अपने माहौल के साथ जो रबत होता है, जो ताल्लुक़ होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब एनवायरनमेंट हैज़ गॉट टू कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें लिविंग थिंग्स शामिल हैं जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और दूसरा कंपोनेंट माहौल का है ए बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स शामिल है, जिस तरह लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अच्छा, अब इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो मैं पहले वीडियो में वो जिक्र कर चुका हूँ कि जिस तरह प्लांट है तो प्लांट ये लिविंग थिंग है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या पानी है या लाइट है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन था वो आपने देख लिया कि उस केस में, फोटोसिंथेसिस केस में ग्लूकोज बन रहा था और साथ साथ ऑक्सीजन गैस खारिज हो रही थी। तो अब ये इंटरेक्शन दो तरह के हैं। एक तो एमंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिस तरह इस केस में प्लांट लिविंग थिंग है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट ये नॉन लिविंग थिंग है। और ये इंटरेक्शन या ये ताल्लुक़ एमंग लिविंग थिंग के आपस में भी है, जिस तरह ये प्लांट है और ये इंसान है, तो इनके दरमियान भी एक ताल्लुक़ है। जिस तरह पौधा जो है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करता है और वो इंसान यूज़ करता है सांस के तौर पे, और इंसान जब सांस लेता है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है थ्रू नॉस्ट्रल्स या नथनों के ज़रिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम खारिज करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट्स को देते हैं और प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है, यानी अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान। तो इसी तरह इस इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स के दरमियान ये ताल्लुक़ है कि प्लांट हमें वो ऑक्सीजन गैस मुहैया करता है, जबकि हम पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करते हैं। अब इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी इस मुताले का नाम है जिसमें हम लिविंग थिंग्स और इसके माहौल के दरमियान रबत या ताल्लुक़ को का मुतालिया करते हैं। अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं? तो प्रोड्यूसर्स हम पहले बयान कर चुके हैं कि वो कुदरत में सिर्फ पौधे हैं जो कि तमाम जानदार अशिया के लिए फूड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि ये खुराक तैयार करते हैं तो इसी वजह से पौधों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर इन पौधों से जो ग्लूकोज लेते हैं उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। जिस तरह इंसान है, हैवान है या हशरात हैं, ये सारे के सारे जो है कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर्स के तीन अकसाम भी हैं, जिस तरह प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट पौधे खाते हैं, जिस तरह टिड्डा होता है या ग्रास हूपर, तो वो बराह रास्त दरख्त खाते हैं या ग्रास को खाता है, तो ग्रास हूपर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर जो ग्रास हूपर को खाता है, जिस तरह परिंदा यानी बर्ड, तो उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और फिर जो बर्ड को खाता है जैसे बिल्ली या गीदड़, तो वो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। अच्छा, तो कंज्यूमर्स में एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग शामिल हैं। अच्छा, डिकम्पोजर्स क्या हैं? तो ये बैक्टीरिया हैं। डिकम्पोजर्स दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया हु डिके द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये पौधों और जानवरों के मुर्दा जिस्म को मिट्टी में मिला देते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। जिस तरह हमारा जिस्म जो है वो 30 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, यानी उर्दू में हम कहते हैं 30 खरब खुलिये। हमारा जिस्म 30 खरब यानी 30 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, और अल्लाह ताला ने इस जिस्म के अंदर 38 ट्रिलियन सेल्स बैक्टीरिया रखे हुए हैं।
यानी 38 खरब बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। अब इन बैक्टीरिया का काम क्या है, जब इंसान मर जाता है या पौधे मर जाते हैं तो ये बैक्टीरियाज उनके डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं ताकि बदबू न फैले। यानी जब इंसान मर जाता है तो बैक्टीरियाज जो 38 बिलियंस हैं ये फौरी तौर पे इंसान को की तोड़ फोड़ शुरू करते हैं। चाहे इंसान मरे या जानवर मरे या जो पौधे हैं वो जब मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करते हैं, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। तो आज के टॉपिक में ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। बराए मेहरबानी आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई, और साथ साथ ये भी जो आपको मुश्किल टॉपिक दिखाई देता हो फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स या साइंस से, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।